श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए कौरवों से मांगे थे दिल्ली से सटे ये 5 गांव अब कई बन चुके हैं शहर। पुराणों के अनुसार धृतराष्ट्र भी श्री कृष्ण की बात से सहमत हो गए और पांडवों को 5 गांव देकर युद्ध टालने की बात दुर्योधन को समझाने लगे। उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा कि ये हठ छोड़कर पांडवों से संधि कर लो जिससे ये विनाश को टाला जा सके। ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई कई वजहों से शुरू हुई थी, जिसमें एक बड़ा कारण जमीन और राज्य के बंटवारे को लेकर भी था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में करीबन 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कई दिनों तक चलने वाली हजारों कश्मकश के बाद जब कोई हल नहीं निकला तो पांडवों की ओर से शांतिदूत बनकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण ने कौरवों से पांडवों को केवल 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा। पुराणों के अनुसार धृतराष्ट्र भी श्री कृष्ण की बात से सहमत हो गए और पांडवों को 5 गांव देकर युद्ध टालने की बात दुर्योधन को समझाने लगे। उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा कि ये हठ छोड़कर पांडवों से संधि कर लो जिससे कि विनाश को टाला जा सके। दुर्योधन गुस्से में आकर बोले कि मैं एक तिनके की भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा और अब फैसला केवल युद्ध से किया जाएगा। चलिए फिर आपको बताते हैं आखिर वो कौन से गांव हैं जिन्हें पांडवों से कौरवों को देने से मना कर दिया। इंद्रप्रस्थ और बागपत। इंद्रप्रस्थ को कहीं कहीं श्रीपत भी कहते हैं। इंद्रप्रस्थ को पांडवों ने अपनी राजधानी के रूप में आबाद किया था। पांडवों ने खांडवप्रस्थ जैसी बेकार जगह पर इंद्रप्रस्थ शहर बसाया था। मयासुर ने यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कहने पर महल और किले का निर्माण करवाया था। अभी दिल्ली की एक जगह का नाम इंद्रप्रस्थ है जहाँ एक पुराना किला है। माना जाता है कि पांडवों का इंद्रप्रस्थ इसी जगह पर था। इसे महाभारत काल में व्याघ्रप्रस्थ कहते थे। व्याघ्रप्रस्थ का मतलब बाघों के रहने की जगह है। यहाँ सैकड़ों साल पहले कई बाघ पाए जाते थे। यही वो जगह है जिसे मुगल काल से बागपत को सबसे ज्यादा जाना गया। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बागपत की वो जगह है जहां कौरवों ने लाक्षागृह बनाकर उसमें पांडवों को जलाने की साजिश रची थी। बागपत जिले की आबादी 50,000 से भी अधिक है। सोनीपत और पानीपत। सोनीपत को पहले स्वर्णप्रस्थ कहते थे, बाद में इसे सोनप्रस्थ होकर सोनीपत कर दिया गया। स्वर्णपत का अर्थ है सोने का शहर। अभी ये हरियाणा का एक जिला है। इसके दूसरे छोटे शहरों में गोहाना, गन्नौर, मुंडलाना, खरखोदा और राय आते हैं। पानीपत को पांडुप्रस्थ भी कहते थे। भारतीय इतिहास में ये जगह बेहद ही जरूरी मानी जाती थी। बता दें यहाँ 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इसी पानीपत के पास कुरुक्षेत्र है जहाँ महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। पानीपत राजधानी नई दिल्ली से 90 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसे सिटी ऑफ वीबर मतलब बुनकरों का शहर भी कहते हैं। तिलपत। तिलपत को पहले तिलप्रस्थ भी कहते थे। ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले का एक कस्बा है जो यमुना नदी के किनारे मौजूद है। इस कस्बे की आबादी करीबन 40,000 से ज्यादा है। सभी में 5,000 से ज्यादा पक्के मकान बने हुए हैं।